Assalamu alaikum viewers and students. I hope you all are fine and you all are enjoying your lives. So let's resume our topic, that was introduction to environmental psychology. We have done the introduction, we have done the definitions. So एक overview कर लेते हैं एक short सी definition का. Basically जो हमारे पास है the word environment that deals with your physical environment and your natural environment, and psychology जो है it is basically the study of the human behaviors, human mind, the feelings of humans. So basically environmental psychology जो है it is a behavioral science, or it is a scientific study which deals with the interrelationship of human behavior and its physical surrounding, the uses and abuses of nature, natural resources, and the sustainability related behaviors. So हम अपने टॉपिक को रिज्यूम करते हैं। तो हम स्टडी जब हमने किया कि इन्वायरमेंट क्या है और बिहेवियर क्या है, साइकोलॉजी क्या है, कैसे इन्वायरमेंट हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, कैसे ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो चेंज होते ही हमारे हम अब कोई एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, फिर कैसे वो इन्वायरमेंट हमें इम्पैक्ट करता है, कैसे इट्स रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. So now, Kurt Lewin in 1951, he put forward a theory जिसमें कि उन्होंने बोला है कि behavior is the function of a person, या जो आपकी society है या कोई एक person है, ठीक है, and the environment. So environment को यहाँ पर उन्होंने describe किया कि it includes both the social environment and the interpersonal environment and the influences your physical environment. Okay, so he put forward this theory, और उन्होंने कहा कि basically जो है हमारा behavior is very much जो वो function करता है, जो जो वो influence होता है, ये दो चीज़ों पे होता है. एक जो हम खुद सोचते हैं, और दूसरा जो हमारा physical या social environment हमें सिखाता है, एक्सपीरियंस कराता है. सो इन्वायरमेंट जो है, हिस्टोरियंस को अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट को जो है वो इस तरह से लेते होते थे कि जो पुराने लोग थे वो इन्वायरमेंट की किसी भी एक चीज़ को देख के बस उसको खुदा समझ लेते थे. आग है तो उसको पूजना स्टार्ट कर दें, आसमान है उसे पूजना स्टार्ट कर दें, सूरज आ रहा जा रहा है उसको पूजना स्टार्ट कर दें. तो वो इन्वायरमेंट को इस तरह से लिया करते थे. बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्वायरमेंट को जो है इस तरह से लेते हैं कि बेसिकली वो इन्वायरमेंट को एज एन इकोसिस्टम लेते हैं, वेयर all the biotic and abiotic, that means living and non-living factors, are dependent on each other, and in which the each organism, each human has to maintain its niche, or niche, whatever you spell it or pronounce it. सो ये जो नीच या नीश का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ये होता है कि आपने अपने इकोसिस्टम में या मेनली अपनी कम्युनिटी में, अपनी पॉपुलेशन में अपनी कौन सा एक स्टेटस जो है वो आपने मेंटेन किया हुआ है. देन आर्किटेक्ट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को लेते हैं एज अ टूल, एंड दे बिल्ट दैट इन्वायरमेंट, उसको मॉडिफाई करते हैं, इन्वायरमेंट को डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. एंड इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इन्वायरमेंट को इस तरह से ही लेते हैं कि बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड्स, उनकी सप्लाई, और ह्यूमन के बिहेवियर्स जो हैं जो कि मौसम के साथ चेंज होते हैं, फैशन के साथ, ट्रेंड्स के साथ, और डिफरेंट इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होकर ह्यूमन बिहेवियर जिस तरह से इन्फ्लुएंस करता है हमारी इकोनॉमिक गुड्स को. तो ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट जो है इन्वायरमेंट को उसको इस तरह से देखते हैं. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी, अच्छा ये जो भी हमने स्टडी किया बेसिकली दैट वाज दी कि इन्वायरमेंट को जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जब हम अकॉर्डिंगली देखते हैं तो हम उसको कैसे देखते हैं, ठीक है. इसी तरह से हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी को भी जब देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि हर जगह पर आप लोगों ने देखा होगा, जो भी हम लोगों ने देखा, कि हर फील्ड में जो है ह्यूमन बिहेवियर इज़ इन्वॉल्व्ड विद द इन्वायरमेंट. So now coming towards the goals of psychology, there are four goals of psychology. Number one is the description. We describe that what is happening. कि basically psychology जो है, मैंने आप लोगों को last video में भी बताया था, psychology is the science of human behavior, studying human behaviors and their feelings. तो basically अभी यही है कि अब psychology है कि basically आप
जो भी फील करते हो, जो भी बिहेव करते हो, उसको डिस्क्राइब करते हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग, देन यू एक्सप्लेन इट व्हाई इट इज़ हैपनिंग, आप उसके डिटेल्स में जाते हो, देन यू प्रिडिक्ट इट विल इट हैपन अगेन और नॉट, एंड देन एट द लास्ट you control it. So these are the four goals of psychology. Then moving towards the environmental psychologists, के basically आपके जो environmental psychologists हैं उनका काम क्या है, what is the scope of this field or what is the role of environmental psychologists. So this is basically they seek to improve our stewardship of natural resources and help mitigate climate change, including how best to adapt to it. सो बेसिकली एज यू ऑल नो, जो मैंने आप लोगों को अपने इन्वायरमेंट के लेक्चर्स में बताया भी कि क्लाइमेट इज़ चेंजिंग, द ग्लोब इज़ वार्मिंग, और इसके नतीजे में सबसे पहली चीज़ जो आप करते हैं दैट इज़ द प्रिवेंशन. आप सबसे पहले जो है प्रिवेंट करते हैं कि आप ट्राई करते हैं कि वो चेंजेस हो ही ना. अगर वो चेंजेस हो चुके हैं तो फिर आप ट्राई करते हैं आप उसमें अपने आप को अडेप्ट करने का ट्राई करें, एंड व्हेन यू कैन नॉट अडेप्ट देन यू माइग्रेट टू एनी अदर एरिया. सो इधर बात यही हो रही है कि जो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि हमारी ओनरशिप कितनी है हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर, हम उसको किस तरह से जो है देखते हैं, क्या हमारा बिहेवियर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, और जो हमने इन्वायरमेंटल चेंजेस कर दी हैं विच इज़ क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एट्सेट्रा, उनको किस तरह से जो है मिटिगेट किया जाए, यानी कि कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, और किस तरह से हम इनको अडेप्ट कर सकते हैं. They also understand how to increase the habitability of the built environment, कि जो भी हमारा environment है that is the urban environment या rural environment जिसको हमने build किया हुआ है, तो उसको किस तरह से habitable बनाया जाए, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा अपने लिए problems cause कर दी हैं कि हर जगह पर जो है कोई ना कोई ऐसे environmental issues होते हैं कि हम लोगों से वहाँ पर survive नहीं किया जाता. इसी चीज़ पर एक अप्रोच है इन्वायरमेंट में विच इज़ नोन एज दी हेडोनिक प्राइस अप्रोच, विच टेल्स के जोन से एरिया में इन्वायरमेंटल सर्विसेज ज़्यादा अच्छी होंगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होगी, इन्वायरमेंटल इश्यूज कम होंगे, उन एरियाज़ की या उन प्रॉपर्टीज़ के रेट्स हाई होंगे. ठीक है, सो ये इन चीज़ों को डील करते हैं, स्टडी करते हैं कि क्यों ह्यूमन साइकोलॉजी जो है दे नीड क्लीन एरियाज, दे नीड बेटर एरियाज टू लिव इन. Then they also study everyday settings in relation to human attitudes, emotions and behaviors, कि हम जिन settings में अपनी life गुजार रहे हैं, तो ये study करते हैं कि उन settings का या उन environments का हमारे emotions पर, attitudes पर, behaviors पे क्या फ़र्क पड़ेगा. आप तो बिल्कुल देखें, अगर आप अपने रूम का कलर बिल्कुल डार्क रेड कर दें या ब्लैक कर दें तो आपको एक डिप्रेशन सा फील होगा, आप वहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे. सो दोज कलर्स आर इम्पैक्टिंग यू. लेकिन वही रेड कलर्स जब मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में दिखाए इन अ मेपल ट्री, तो वो कलर्स आपको अट्रैक्ट कर रहे थे, वो आपको रिफ्रेशिंग फील करवा रहे थे. ठीक है, सो दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी चीज़ को कहाँ पर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और कैसे वो आपके इमोशंस को, एटीट्यूड्स को इम्पैक्ट कर रही है. Then recognize that we actively cope up with and shape environments. We do not passively respond to environmental forces. Okay, so ये आपको recognize करवाने में help करता है. Then work in conjunction with other disciplines. So ये basically मैंने जो आप लोगों को start में बताया था, environmental psychology is a multidisciplinary approach. आप सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट को या सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी को लेकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर खुद बहुत सारी जो फील्ड हैं वो इन्वॉल्व हैं, लाइक द एटमॉस्फेरिक साइंस, द ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, द जियोलॉजी, इकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, many fields are involved. ठीक है, सो आप किसी एक को लेकर जो है आप जज नहीं कर सकते कि इन्वायरमेंट कैसे है. तो साइकोलॉजिस्ट को बहुत से मल्टीपल डिसिप्लिन्स को देख कर जो है साथ में चलना होता है. सो नाउ दी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है ये बेसिकली 3D एनालिसिस करते होते हैं. अब ये जो 3 डायमेंशनल एनालिसिस है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, यानी कि they consider any human activity to be situated along 3 dimensions. ठीक है, वो ये देखते हैं पर्सन, प्लेस और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो भी पर्सन है उसका क्या जेंडर है, क्या एज है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे इन्वायरमेंट में जो है उसका ब्रॉटअप हुआ है, उसका कल्चर कैसा है,
उसको देखते हैं। फिर ये देखते हैं कि जिस प्लेस में उसने ये एक्टिविटी की है, यानी कि उसका होम है, क्लासरूम है, वर्क प्लेस है, कोई नेचुरल एरिया है जहाँ पर भी उसने एक्टिविटी की, तो वो प्लेस कौन सी थी, क्या वो उस प्लेस में अगर ना होता तो क्या वहाँ पर भी वो ये एक्टिविटी करता। एंड देन दी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितना उसको शौक है सोशलाइजेशन का, कितना वर्किंग में उसको इंटरेस्ट है, लर्निंग में, प्लेइंग में, एक्सप्लोरिंग में। तो इन्हीं चीज़ों की, इन 3 चीज़ों के बेसिस पर जो है हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है वो जज करते हैं, या ह्यूमन बिहेवियर्स को जो है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, जज करते हैं कि इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इस स्पेसिफिक पर्सन ने जिसकी कि इस तरह की इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, सॉरी, इस तरह की साइकोलॉजी थी किसी चीज़ को लेके, तो उसने ये ऐसे एक्ट किया। तो ये बेसिकली जो है 3 फैक्टर्स को साथ-साथ लेके चलते हैं। So at the end, how environmental psychology makes a difference. We will cover this topic in our next video. So keep watching and keep liking our video. जो भी problem आप लोगों को लगे, कोई भी question पूछना हो, you are free to ask. Please subscribe my channel and like my videos. Thank you so much and Allah Hafiz.